तो अभी जैसा आदेश हुआ और वैसा कलाकारों को चलना पड़ता है, क्योंकि जैसा कमेटी का आदेश होता है वैसा ही चलना पड़ता है, और ना तो फिर तो लोग कहते हैं कि कुछ है नहीं इनके पास। मनुष्य रूप धर देवता समृत लोक में आए, गाथा संतानु की गाऊं और कैसे जन्म सुना। अरे विधान विधाता का है न्यारा, सृष्टि सब रचाते सभी देवों की सभा लगी हुई थी। वहां पर एक कन्या का आगमन हुआ। पहुंचती है उस सभा में कन्या। यदि के ब्रह्मा सभा लगी एक बार, बैठ सभी देव गुणकार। हे चल रहा था विमल विचार मन माई, के तब तक गंगा बहा पधारी। जब तक
एक से साड़ी उड़ जाती है, सभी देवता अपनी अपनी गर्दन नीचे झुका लेते हैं, लेकिन जो भीष्म वहां विराजमान थे उनने नहीं झुकाया सर और उस गंगा की ओर निहारने लगे। एजी नख देव सभी गर्दन ये नीचे डारी, रजहान नीचे डारी, मां भीष्म देव गंगा की ओर। कि तब ब्रह्मा भीष्म से बोले और तुमको मैं बतलाऊं और ब्रह्म लोक को नियम आपने तोड़ा सबक सिखाऊंगा था। उसी समय और मृत्युलोक में जादू नर को धरो शरीर और नर नारी दो बनो हरो धरा की पीरो। जैसा किया पाओ फल वैसा ना कुछ देर लगाऊं। उसी समय सुनो प्रातिम नाम के राजा करते राज जहां। समय सुनो प्रातिम राज के राजा करते राज जहां। पुत्र हुए महाभीष्म उनके भरत वंश था राज जहां। अति विशेषता राजा में कोई राजा में एक विशेषता थी कि जो कोई रोगी जाता था और सिर्फ पे उनके तन पे हाथ फेर देते तो सारा दुख दूर हो जाता था, ऐसा था उनमें। और हाथी विशेष था राजा में कोई कैसा रोगी आए बहा और फेरा हाथ हाल फेरत ही रोगी होगा ठीक बहा। बात जहां मनुष्य विश्राम होता शांत सातवा काम पड़गा सो संतानु नाम इनको
वाले नाम के से प्रसिद्ध हैं भैया। हमारे सभी कलाकारों को बहुमूल्य आशीर्वाद प्रदान हो रहा। ए जी के सुन गो उसी समय की बात, गंगा माई धरा पे आत, रहना माँ भीषम संग साथ, हम खो जानो। भाई उसी समय सतनायक कहत बताई। भाई उसी समय घटनायक कहत बताई, यजयत कहत बताई। पशुओं ने वशिष्ठ जी की गाय चुराई। एजी भोगोग मनुष्यों ने गुरु श्राप सुनाई, गुरु श्राप सुनाई। रास्ते में उन्हें मिल गई माँ गंगा माई, रास्ते में उन्हें मिल गई तो गंगा माई। गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं आठों वसु, और बिना करी पशुओं ने मैया चरणन शीस नवाऊं, और पुत्र बना लो अरे अपनो मैया जन्म आपसे पाऊंगा था। और पशुओं की सुन प्रार्थना सो मैया ने स्वीकारो। क्या बात है। और बरक लाल छोड़ू यहाँ सो रहेगा धरनो मजारो। कहा गंगा ने कि पर एक लाल छोड़ूंगा सिर्फ, और रहेगा वहाँ पर वंश न चल है, और तुम खोबे बतला। और इतनी कह कर माँ गंगा से पशु तो अंतर ध्यान भरे। इतनी क्या कर्मा गंगा से पशु तो अंतर ध्यान भये, भाई पशु तो अंतर ध्यान भये। और संतानु बड़े भाई देवा भी राज त्याग तप हेत गए। कल्प ग्राम में करी तपस्या आज तलक मौजूद रहे, और देवा पी के बाद संतानु राज काज हित हाथ लाए।
दिन राजा करे घुमाई, एक दिन राजा करे घुमाई। एक दिन राजा करे घुमाई, पहुंचे दूर ग्राम में जाई, उसमें मिल गई गंगा माई। कहे क्या कीजिए कि राजा देखी सुंदरताई, राजा देखी सुंदरताई। सुंदरताई बोली ऐसी गिरा सुनाई, तुम हो कौन कहाँ से आई, बतला दीजिए। संतान के पिताजी थी बात उचारी, जब गंगा मैया और शांतानु का मिलन हुआ तो उनको वो शराब याद आई जो पिताजी ने दी थी। शांतानु के पिताजी थी बात उचारी, अजी हाँ बात उचारी। लगती हो तुम ही हो वह एक अद्भुत नारी। गंगा ने कहा सच है, गंगा ने कहा सच है। राजा ने कहा बन जाओ हमारी प्यारी, राजा ने कहा बन जाओ हमारी प्यारी। और गंगा कहे स्वीकार मुझे पर, और एक शर्त दर्शाऊं, और मुझको आप रोक नहीं सकते, अरे करूं मैं जैसा पाऊंगा था शांतानु की दाओ। इधर गंगा और शांतानु की शादी हो जाती है और दोनों महलों में आते हैं। और एक शर्त रखी गंगा मैया ने कि जो मैं जैसा करूंगी आप रोक नहीं सकते, और जिस दिन आप टोक दोगे मैं उसी दिन आपके महल से चली जाऊंगी। और जिस दिन मुझको टोक दो उस दिन छोड़ूं साथ। और राजा ने स्वीकार ली, सो मिला हाथ में हाथ। राजा रानी भय महलन के आगे बातों बढ़ाऊं। अरे राज काज सुख चैन से इनने बहुत तक समय बिताए।
पाछू दिनन के बाद सुनो फिर लालन एक उपजाए। होते ही गंगा जी माने गंगा बीच डुबाए और लड़का सात भाई सातों को इसी तरह बुहाए। लड़का सातों लालन सुनो आठवां आया राजा रानी ने समझाया तुमने कर दिया वंश सफाया सब तो मारे। ए ना जाने दूंगी लाल ए ना महाराज शांत विवश थे, लेकिन जब 8वीं संतान हुई तो महाराज कहने लगे कि हे रानी ये आप क्या कर रही हो, एक पुत्र को तो छोड़ो केवल। गंगा ने कहा ठीक है आपने कहा, लेकिन अब मैं जा रही हूं क्योंकि आपने टोक दिया। ए जी के ये ना जाने दूंगा लाल तुमने की ना हाल बेहाल, अब मैं जाती हूँ तत्काल तुम प्रण हारे। कुछ दिन करूंगी पालन तू ललन तुम्हारा। कहा गंगा मैया ने कि कुछ दिन इस पुत्र को मैं अपने साथ में रखूंगी और पालन पोषण करके आपके पास दे दूंगी। कुछ दिन करूंगी पालन तू ललन तुम्हारो यदि तू ललन तुम्हारो बस वचन हुआ पूरा तुम्हारो और हमारो। नाम देव व्रत था वो नाम देव भीषम प्यारो वजहा भीषम प्यारो भारत को भार सारो सर अपने धारो। भारत को भार सारो अपने धारो। भारत को भार सारो सर अपने धारो और रंगी राही कथा बहुत है और कानों लेखे लिखाऊं और कैसे विद्यालय राम जी प्रभु दया राम की पाऊंगा। एक चौकड़िया चलते चलते और है सब किस्मत की बलहारी सो रेखो टरत ना टारी और समय परे पे खाना पाते सो आगे परसी थारी और भाई करत रिपू की करनी फिर का दुनियादारी और मात पिता भाई सुत नाती संग न दे घर बारी है सब।
दे घरवारी और रंगी शिव कहे अरे ना रवि नाम रे जो कर जाओ अंगारी है सब किस्मत की बोलिए हनुमान हरि की जय। अब हमारे भैया राम जी आ रहे हैं, इसके बाद में सुनेगा आप उनके मुखार बिंदों से।